हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आते तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। ओके यहाँ पर क्या एनर्जी निकल कर आ रही? सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। आपके पार्टनर को ऐसा बोला जा रहा है कि आप अपने अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को सरेंडर कर दें। अनहेल्दी रिलेशनशिप्स जो आपके पार्टनर को बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी खा रहे हैं। दूसरी भाषा में कहें तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आप मतलब जिनमें आप चिक 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 करते रहते हो कि तुम मेरे लिए ये करो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया मेरे लिए, तुमने वैसा नहीं किया मेरे लिए। ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं ना, जहाँ पर आप सामने वाले को चाहते हो कि ये मेरी मुट्ठी में रहे पूरी तरीके से। अनहेल्दी जो आपको सीने में दर्द देते हैं, आपके दिमाग में टेंशन भर देते हैं, आपकी पूरी लाइफ को स्ट्रेस से भर देते हैं। सारे के सारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं अनहेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी आ रही है, लेट गो ऑफ रिलेशनशिप्स दैट डोंट सर्व यू इंक्लूडिंग अनअवेलेबल और टॉक्सिक पीपल। ऐसे व्यक्ति जब आपको जरूरत है वो अनअवेलेबल हो गए, टॉक्सिक है वो आपके लिए पूरी तरीके से। जब आपको जरूरत थी, आपको दुख पड़ा, भाग लिए, आपको उन्होंने कोई कुछ एनर्जी नहीं दी, उन्होंने आपका कंधे पे हाथ रखने की भी कोशिश नहीं की कि भाई पूछ ही ले एक बार कि बेटा ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम्हें मेरी जरूरत तो नहीं। तो मतलब इस तरह की एनर्जी की, यानी कि यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपके पार्टनर इन्हीं लोगों के से भरे हुए हैं, जो इसी तरीके के लोग हैं कि जब आपके पार्टनर के ऊपर पड़ती है तो सारे भाग जाते हैं, फिर वो मदद ही नहीं करते हैं। लिखा है यू डिजर्व टू बी ट्रेजर्ड बाय अदर्स एंड टू बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल। तो जैसे इस पर्सन से कहा जा रहा है कि भाई आप डिजर्व करते हो कि आप ना अच्छे लोगों के बीच में रहो। हर व्यक्ति डिजर्व करता है कि वो अच्छे लोगों के बीच में रहे, लेकिन वो टॉक्सिसिटी को खुद चुनता है। टॉक्सिसिटी को वो क्यों चुनता है? अटैचमेंट के कारण। अब मान लो तुम्हें किसी से प्यार हो गया, अब वो इंसान तुम्हारी गत किए जा रहा है, लेकिन तुम करो नहीं 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 नहीं, वो तो मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरा प्यार है। वो इंसान तुम्हारी गत कर रहा है पूरी तरीके से, उसने तुम्हें टेंशन देके, स्ट्रेस देके, तुमको एंजाइटी का, डिप्रेशन का शिकारी बना दिया, ठीक है। तुम्हें पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं तुझसे प्यार। इसको कहते हैं अनहेल्दी रिलेशनशिप, जो आपकी माइंड बॉडी सोल के लिए पूरी तरीके से टॉक्सिक है। यूनिवर्स को चार्ज दे दो कि भैया हटा दो ऐसे लोगों को मेरी लाइफ से, मेरे को रियल लोगों से मिलवाओ, पॉजिटिव लोगों से मिलवाओ, जो मेरे अंदर की ऊर्जा को बढ़ाते हो, मेरे अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाते हो, बजाय इसकी कि जो मेरी दिल को चीरते हो। राइट। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को भी ऐसे ही मैसेज आ रहा है कि ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को सरेंडर कर दो और कह दो परमात्मा से कि भैया प्रभु कुछ तो करो आप मेरे लिए, ठीक है ना। तो जब तक आप सरेंडर नहीं करते, यूनिवर्स हेल्प नहीं करता। इस बात के लिए मैंने कई बार द्रौपदी का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि जब तक द्रौपदी ने हरि को नहीं पुकारा था, हरि नहीं आए थे। उन्होंने पहले सबसे हेल्प मांगी, एंड में उन्होंने हरि को पुकारा, जब पुकारा वो तुरंत आए, ठीक है। तो जब तक आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, जब तक आप लोगों की हेल्प ले रहे हो, लोगों से मना रहे हो, लोगों से पिछवा रहे हो, लेकिन आप परमात्मा को सरेंडर नहीं कर रहे हो, तब तक कोई मतलब ही नहीं है। परमात्मा कैसे हस्तक्षेप करे? जब आपने सरेंडर किया तब वो आपको हस्तक्षेप करेगा ना, तब इंटरवेंशन करेगा आपकी लाइफ के अंदर। तो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को सरेंडर करवाने का मैसेज आपके पार्टनर की तरफ बहुत स्ट्रांग जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है उससे कि अब ऐसा है कि अपने तरफ लोगों को कंट्रोल करना बंद कर दो। कुछ लोगों की ऐसी ऐसी ख्वाहिश होती है कि वो जिसकी लाइफ के अंदर भी रहेंगे, वो पूरी तरीके से उसे, उस जीवात्मा को कंट्रोल कर लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो इंसान को वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर लें और वो इंसान उनके कंट्रोल में रहे, उनकी पावर में रहे, यानी कि वो पूरी तरीके से उस व्यक्ति को मुट्ठी में कर लें और मुट्ठी में करने के बाद उस व्यक्ति से अपनी मनमर्जी का काम करवाएं। तो आपके पार्टनर की भी ऐसी कुछ डिजायर्स रही हैं कि जो भी इंसान उनकी लाइफ के अंदर रहे वो उनके कंट्रोल में रहे,
वो वही बोले जो वो बुलवाना चाहते हैं, वो वही करे जो वो करवाना चाहते हैं। तो लाइक यहाँ पर एनर्जी आ रही है, सरेंडर योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल, यानी कि लोगों को मतलब अगर आपकी डिज़ायर ऐसी रहती है कि आप लोगों को उनके मन मुताबिक ना चलने दें, बल्कि आप अपने मन मुताबिक उन्हें चलाएं, तो ऐसी सारी सोच को सरेंडर करो। यही चीज़ें तुम्हारी लाइफ के अंदर खुशियाँ मैनिफेस्ट नहीं होने देती कि तुम्हें क्यों लोगों को कंट्रोल करना है। सरेंडर टू प्ले, आराम से रहो ना, खुशी से रहो, आराम से एंजॉय करते हुए लाइफ रहो। ना किसी जीवात्मा को बांधो और ना किसी जीवात्मा में बंधो, यानी कि ना किसी को अपने तरफ बांधने की कोशिश करो, जकड़ने की कोशिश करो, ना ही खुद किसी चीज में जकड़ो अपने आप को। ठीक है, जब आप दूसरों को जकड़ने का प्रयास करते हो ना, आप चाहते हो कंट्रोल कर लूं मैं से, मैंने कहा कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे, क्यों मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, किसी और से तुम्हारा रिलेशन तो नहीं है। जब तुम किसी जीवात्मा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें कोई कंट्रोल करने लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया कि सबको फ्री छोड़ दो, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा भुगतान करेगा। ठीक है, तो सरेंडर टू प्ले की एनर्जी है। आपके पार्टनर से कहा जा रहा है कि खुलकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट करो, और ये डिजायर्स चेंज करो अपनी। कौन सी डिजायर्स की, मुझे लोगों को कंट्रोल करना है, वो अगर मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मेरी मर्जी से चलना चाहिए, जैसा जैसा मैं कहूँ वैसे वैसे करना चाहिए। ये गलत है। ये तुम उसको कंट्रोल क्यों कर रहे हो सामने, ऐसे प्यार थोड़ी ना पाया जाता है। ऐसे तो कहते हैं ना कि थप्पड़ मार मार के राम राम थोड़ी बुलवाया जाता है। ठीक है, जबरदस्ती नहीं की जाती किसी के साथ। यहाँ पर एनर्जी आ रही सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को सरेंडर करके डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स के फ्लो में जाना है। जो मेरी ऊर्जा के अनुसार सही इंसान होगा उसको मैं अट्रैक्ट करूंगा ऑटोमेटिक अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को नो बोलते हुए परमात्मा से बोलो कि जो भी मेरे लिए सही है, मुझे आपकी टाइमिंग पर विश्वास हो। अपनी एनर्जी को हाई करो, आपकी एनर्जी वाइज जो भी व्यक्ति आपको डिजर्व करता होगा यूनिवर्स के फ्लो में, वो आप अट्रैक्ट कर लोगे। Surrender your belief in scarcity. The universe is asking you to open the infinite nature of abundance in this way. You can remove blocks in your life and succeed beyond your wildest dream. देखो, आप लोगों को कंट्रोल क्यों करते हो? क्योंकि आपको लगता है इस इंसान से मुझे ये प्राप्त हो जाए, इस इंसान से मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये मेरी लाइफ में रहेगा, इसके पास बहुत पैसा है, इससे मुझे पैसा मिलता रहेगा। ये मेरी लाइफ में रहेगा, इसके पास बहुत सारी पावर है, ये मेरे साथ रहेगा तो मुझे पावर का कभी डर नहीं रहेगा, मैं कहीं भी कुछ भी काम कर सकता हूँ, ये मेरे साथ में रहेगा, मुझे बचा लेगा, इसके पास बहुत पावर है। ठीक है, अपने आप को इंसान मानता है बहुत कमजोर। ठीक है, यहाँ पर लिख कर दे रहा है यूनिवर्स, सरेंडर योर बिलीफ इन स्कैर्सिटी। मतलब आपने अपने आप को बहुत कमजोर मान लिया, आपको ऐसा लगा ये नहीं हो सकता, वो नहीं सकता, मैं इनफाइनाइट अबंडेंस नहीं क्रिएट कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं हो सकता, मेरे पास पावर नहीं हो सकती है। इन चीजों के लिए मुझे दूसरों की गुलामी करना जरूरी है, उनकी हुजूरी करना जरूरी है, या फिर मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं इनको कंट्रोल करके अपनी लाइफ के अंदर रखूँ किसी भी बात से, ताकि इनका पावर और पैसा मुझे मिलता रहे। इस तरह की जो एनर्जी होती है ना, जहां पर आपका इंटेंशन ही बहुत खराब है काम करने का, आप एक स्कैरसिटी वाली एनर्जी में हो, जहां पर आप कहीं ना कहीं लैक में हो, एक लैक की एनर्जी में, जहां की आपकी जो रियल अबंडेंट लाइफ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसमें बहुत बड़ा ब्लॉकेज आप खुद हो। यानी कि आपने अपनी एनर्जी ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। आप खुद ही यूनिवर्स से ये नहीं बोल पाते हो कि आप रियल अबंडेंस या इनफाइनाइट अबंडेंस में बिलीव करते हो, और आप उसे अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को ओपन करते हो। ठीक है, प्योर इंटेंशन के साथ आप अपना कर्म करते हो, बजाय इसके आप क्या करते हो, दूसरों को कंट्रोल कर लो। ठीक है, आप आज के टाइम में देखो, लोग आप मैरिज करते हैं तो कैसी मैरिज करते हैं, आपने कभी देखा है, नोटिस किया है? मैं बिल्कुल इन मैरिजेस के टोटली खिलाफ हूँ, जो मैरिज वो लोग करते हैं कि यहाँ पर इतना सारा मोटा मोटा रकम ले लिया, फिर दूसरी तरफ से दुनिया भर की डील्स चल रही हैं। एक तरीके से मैरिज का रियल पर्पस क्या था, वो सब उससे तो बहुत दूर है लोग। ठीक है, एक डील करनी रहती है, और वो डील भी इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपने आप में लैक में है, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि वो इनफाइनाइट अबंडेंस डिजर्व नहीं करते, तो सामने वाले से भीख मांग लो। ठीक है, और चलो एक से मैंने मांग भी ली, दे भी दिया सामने वाले ने मुझे, तो भी उनकी जीवन भर चलता रहता है कि और मांगो और मांगो। और इसी इंटेंशन के साथ जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो भी शादी कर रहा है कि अच्छा, मैं अगर तुझे इतना दे रहा हूँ तो फिर मैं तेरी लाइफ पे तेरे पैसे को बढ़िया खर्च करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, यहाँ ऐश करूंगा, वहाँ ऐश करूंगा। तो दोनों एक दूसरे की कोडिपेंडेंसी में है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ना, जब आप इस तरीके से काम करते, इसीलिए तो आप अपनी रियल हैप्पीनेस, रियल अबंडेंस क्रिएट नहीं कर पाते, जो परमात्मा ने आपको देकर भेजी है। क्योंकि वो पावर अनलॉक करने की क्षमता तो आपके पास है ही नहीं, क्योंकि आप तो पहले से लैक में हो, तो पहले से आप मानते हो कि बस मुझे इतना मिल जाए, क्योंकि मैं इतना ही डिजर्व करता हूँ, इससे आगे मैं डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि मैं तो इतने के लिए ही बना हुआ हूँ, दूसरों को कंट्रोल करके, दूसरों का हक मार के, दूसरों का पैसा खींच के ही जिंदगी चल सकती है। तो ये जो एनर्जी है ना,
ये कभी भी आपको इनफाइनाइट अबंडेंस को क्रिएट करने नहीं देगी। तो ऐसा नहीं है कि अबंडेंस क्रिएट करने के लिए आपको कुछ कर्म नहीं करना पड़ेगा, काम तो कोई ना कोई करोगे ना आप। लेकिन एक होता है कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे चाहिए कि कोई इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर इस तरीके से जब आप कोई काम करते हो तो आप लोगों को कंट्रोल करते हो। उस वक़्त आप चाहते हो लोग आपकी मुट्ठी में रहें, जो कि गलत है। सरेंडर फ़ियर, आपके पार्टनर डरते हैं ना, बहुत सारा डर के कारण भी लोग दूसरों की गुलामी करते हैं। कि डर है भाई कि मार ना दे, मुझे कुछ कर ना दे, ठीक है, मेरी फैमिली को कुछ ना कर दे। इस तरीके के डर के साथ भी बहुत सारे लोग ज़िंदगी को जीते हैं। तो आपके पार्टनर से कह रहे हैं कि भैया, कुछ लोगों को इस चीज़ का डर रहता है कि मेरी रिस्पेक्ट पे बात ना आ जाए, मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ ना उड़ जाएँ, इसलिए वो डरते-फिरते रहते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, अपने फ़ियर को भी सरेंडर करो। ये सारी चीज़ें सरेंडर कर दो ना। अगर आपको एक रियल और ऑथेंटिक और ट्रू लाइफ़ जीनी है और अपनो रियल अबंडेंट लाइफ़ जीनी है, जहाँ पर आप रियल तरीके से मतलब रियल तरीके से आप अबंडेंट हो, आपके पास मैरिज हो, आपके पास मैरिड पार्टनर मतलब पार्टनर हो, आपके पास आप मैरिड लाइफ़ खुशहाल हो, आपको मतलब बिल्कुल बहुत अच्छी लाइफ़ चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकालो कि मैं किसी को कंट्रोल कर लूँ, मैं किसी को मैनिपुलेट कर लूँ, मैं किसी के दिमाग में कुछ भर दूँ। फिर मैं उससे कुछ खींच लूँ, फिर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लूँ जिस पे बहुत पैसा है, फिर वो मेरा बोझ ढोएगा। इस तरीके की लैक वाली सोच से बाहर निकलो, डर से बाहर निकलो और सरेंडर टू सक्सेस कि मैं बहुत अच्छी चीज़ों के लिए बना हुआ हूँ। सरेंडर टू इनर पीस कि मैं बहुत बढ़िया चीज़ों के लिए बना हुआ हूँ, मैं पीस क्रिएट कर सकता हूँ, मैं सक्सेस क्रिएट कर सकता हूँ कि परमात्मा ने ये मुझे देकर भेजा है। मैंने अपने आप को कमज़ोर मान लिया, ये मेरी गलती, है ना? ये चीज़ें आपके पर्सन को समझाई जा रही हैं कि सक्सेस को सरेंडर करो भैया, तुम सक्सेस अचीव कर सकते हो। कोई नहीं तुम्हें ये बताएगा कि तुम अगर गरीब फैमिली में पैदा हुए हो तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तुम्हारी खुद की सोच ने तुम्हें लिमिट कर लिया है खाली। तुमने मान लिया कि अभी तुम्हें गरीबी पैदा हुआ था तो अब मैं पता नहीं वहाँ तक जा सकता हूँ कि नहीं जा, तो वैसे ही संघर्ष करते रहोगे तुम और ज़िंदगी निकालो, कभी नहीं सोचोगे कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। ठीक है? तो ये एनर्जी है, इसको सरेंडर करो। ऐसा आपके पार्टनर को कंटीन्यूअसली बोला जा रहा है, आप इनर पीस के लिए बने हुए हैं। ठीक है? आप अगर डिवाइन जर्नी में आए हैं तो पीस देगा आपको यूनिवर्स, वो डेफिनिटली देगा, क्योंकि वो आपसे कहेगा कि जिन चीज़ों के पीछे आप नहा धो के पड़ जाते हो, उन चीज़ों का मतलब नहीं है, छोड़ दो। जो रियल में डिज़र्व करते हो उनको आने दो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है ना? चलिए देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है इस वक़्त आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, उनकी एनर्जी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है और मुझे लगता है वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है? आपको मैनिफेस्ट करता है ये इंसान, क्योंकि लेकिन वो जिस एनर्जी में भी फँसा हुआ है ना, ऐसी एनर्जी में वो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए यूनिवर्स उससे ये सारी चीज़ें छुड़वा रहे हैं कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ दें, सारी चीज़ों को सरेंडर कर दें, फ़ियर को, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को, डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल, ठीक है? और सरेंडर डिवाइन टाइमिंग, लैक की एनर्जी को सरेंडर कर दो। ये सारी चीज़ें यूनिवर्स इस पर्सन से इसीलिए सरेंडर करवा रहे हैं क्योंकि उसकी ख्वाहिश आप हो, लेकिन वो इन चीज़ों में फँसा हुआ है तो इन्हीं तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि इस एनर्जी में होने की वजह से इसी तरीके की एनर्जी के लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहा है। आपको वो अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट कर नहीं पा रहा है। आप उससे छूट जाते हो या दूर हो जाते हो, ठीक है? तो वो आपको मैनिफेस्ट तो करता है, लेकिन वो कनेक्शन मैनिफेस्ट तब हो पाता है दोनों सेम वाइब्रेशन में, वो आपके साथ सेम पेज पर हों। जबकि वो आपके साथ सेम पेज पर नहीं है, एनर्जी डिफरेंस है यहाँ पर।
ठीक है? इसके कारण वो इंसान आपको मैनिफेस्ट करें क्योंकि वो आपके साथ मैरिज देखते हैं, कहीं न कहीं वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग देखते हैं, लेकिन एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से आप दोनों अलग-अलग हो, आप दोनों एक-दूसरे से सेपरेट हो और जब तक वो आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर लेते, वो डेफ़िनिटली आपकी लाइफ़ के अंदर एंटर नहीं कर सकते क्योंकि तब तक वो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, जैसी लैक की एनर्जी में वो हैं। जब वो अपने आप को कमज़ोर बोलेंगे तो ऐसे लोग उनकी लाइफ़ के अंदर आएँगे जो उन्हें कमज़ोर बताते हैं और ज़्यादा उन्हें कमज़ोर बताते हैं। ठीक है? इसी वजह से एक हाई वाइब्रेशनल इंसान के साथ बहुत ज़्यादा लोग नहीं रह पाते। वो हाई वाइब्रेशनल इंसान जो है, वो अकेला ही रहता है अक्सर करके या 1-2 लोग जो उसके साथ के मैच करने वाले लोग होंगे, वही उसके साथ रह पाएँगे, बाकी लोग तो उसे समझ ही नहीं पाएँगे। ठीक है? क्योंकि वो कहीं पर भी अपने आप को लैक में नहीं मानता। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप समझ पाए हैं इस रीडिंग को तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यस थी, हम इस रीडिंग को बहुत अच्छे से समझे हैं और समझ में आया है कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे। राइट? सो ये यहाँ पर निकल के आ रहा है। और कोई अगर आपका प्रश्न है तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। मेरा दूसरा चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888 आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।